मनीया सम्मान योजना इस दिन से खाते में खटाखट पहुंचने लगेगी 21वीं किस्त की राशि, सीएम ने बैठक में दिए आदेश। दोस्तों, झारखंड में महिलाओं के लिए चल रही मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की 21वीं किस्त के इंतजार में राज्य की मनीया बाट जोह रही है। हाल ही में 20वीं किस्त यानी कि मार्च महीने की राशि का भुगतान लाभुक महिलाओं के खाते में किया गया था, पर अब अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है, पर लाभुकों के खाते में अब तक योजना की राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में सरकार ये दावा करती है कि हर माह की 15 तारीख तक योजना की किस्त का भुगतान हो जाना चाहिए, पर इस बार भी ये तारीख फेल हो चुकी है। ऐसे में अगर आप भी मनीया योजना की लाभुक हैं और हर महीने आपके खाते में पैसे आते हैं, पर इस बार यानी कि 21वीं किस्त का भुगतान आपके खाते में नहीं हुआ है, तो ये खबर आपके लिए ही है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिए हैं कि योजना को सुनियोजित तरीके से चलाया जाए और योजना की किस्त का भुगतान समय पर किया जाए। ऐसे में उम्मीद है कि मई महीने की 10 तारीख से राज्य की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में योजना की 21वीं की किस्त की राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। बताते चले कि मौजूदा समय में राज्य की करीबन 56 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत राज्य की लाभुक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये की सम्मान राशि हर महीने डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। ऐसे में अगर आपके खाते में पूर्व में योजना की राशि आई है, तो इस बार भी आपके खाते में योजना की 21वीं किस्त की राशि का भुगतान होगा। वहीं योजना का भुगतान उन लाभुक महिलाओं को मिलेगा जो इस योजना की पात्र होंगी और उनके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। साथ ही उनका आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। तो वही बता दें, साल 2024 में झारखंड की महिलाओं को सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा दिया गया। हेमंत सोरेन सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की जिसके तहत राज्य में महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार पैसा डालेगी। झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डालने का ऐलान किया गया। बाद में इसे 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया। झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार के इस कदम को गेम चेंजर माना गया। मनीया सम्मान योजना की दूसरी सूची के तहत पैसा जल्द ही करीब 50,000 महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगा। पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 21 से 49 साल थी, उसे भी बाद में 18 से 50 साल कर दिया गया। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना क्या है? झारखंड में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए साल 2024 में एक विशेष योजना शुरू की गई थी। झारखंड के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षा देना और उनकी देखभाल के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। शुरुआत में इस योजना में महिला लाभार्थियों को 1,000 रुपये महीना देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। हर महीने की 15 तारीख को ये पैसा महिला लाभार्थियों के खाते में आ जाता है। झारखंड मनीया सम्मान योजना के फायदे क्या हैं? झारखंड मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत राज्य में 18 से 50 साल की महिलाओं को 2,500 रुपये महीने दिए जाते हैं। ये रकम सीधे लाभार्थी के खाते में आ जाती है। किस किस को मिलेगा मनीया सम्मान योजना का फायदा? 18 से 50 साल उम्र की महिलाओं को, झारखंड के हरे राशन कार्ड धारी महिला को, जिनके पास पीला राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना, गुलाबी राशन कार्ड वाले परिवार, सफेद राशन कार्ड के ऑयल राशन कार्ड वाली फैमिली। झारखंड मनीया सम्मान योजना का 2,500 कब मिलेगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन 2024 से इसे बढ़ाकर 2,500 प्रति महीने कर दिया गया। हर महीने की 15 तारीख को ये पैसा खातों में ट्रांसफर किया जाता है। किस किस के लिए नहीं है मनीया सम्मान योजना? अगर महिला का परिवार इनकम टैक्स अदा करता है तो, महिला ईपीएफ की सदस्य हो और पीएफ कट रहा हो, महिला या उसका पति केंद्र या राज्य के संस्थान में नौकरी न कर रहा हो, सरकार से मदद लेने वाले शैक्षिकी संस्थान में काम करने वाले भी आवेदन नहीं कर सकते। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या सामाजिक सुरक्षा से अन्य पेंशन पाने वाले भी नहीं कर सकते अप्लाई। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है।
मनीया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। बिना गारंटी मिलेगा माइक्रो लोन। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। वित्त विभाग और बैंकों के बीच बनी सहमति। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनीया सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। 51 लाख महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ। आपको बता दें कि फिलहाल मनीया सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। बीते शुक्रवार को योजना की किस्त ट्रांसफर की गई तो वहीं अब पलामू में भी पैसा सभी के खाते में पहुंच गया। ऐसे में लाभुकों में ये भी सवाल है कि आखिर किसका नाम योजना से कट गया। इस सवाल का जवाब साफ है कि जिनकी उम्र 31 मार्च को 50 साल पूरी हो गई, उन्हें अब योजना की किस्त नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि इस योजना में 50 साल से ऊपर की महिला शामिल नहीं हो सकती है। साथ ही अगर सभी दस्तावेज सत्यापन नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में भी योजना की किस्त रुक सकती है और राशि पहुंचने में परेशानी हो सकती है। राज्य सरकार का साफ आदेश है कि पात्र लाभुक कभी छूटे नहीं, उन्हें हर कीमत पर किस्त भेजने का आदेश है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीच बीच में मनीया सम्मान योजना की समीक्षा करते हैं, जिससे इस योजना में गड़बड़ी का सवाल ना उठे और समय पर झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की मार्च महीने की किस्त जारी करने का काम शुरू हो गया है। रांची जिले में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। योजना के तहत जिले की कुल 3,89,296 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 97,32,40,000 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। डीएम और सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन रांची द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर एवं पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती या देरी न हो। अगर किसी लाभुक को राशि प्राप्ति में समस्या हो तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। जिला प्रशासन इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि स्टेटस चेक करने के लिए आपको सीएससी ऑपरेटर की मदद लेनी होगी। ऑपरेटर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के जरिए आपके खाते की जानकारी मिल जाएगी। मनीया सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि नए फॉर्म भराने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाते हैं। जब भी आपके पंचायत क्षेत्र में कैंप लगे, आपको वहां अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। इसके बाद अधिकारी फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका घर घर जाकर भी फॉर्म भरती हैं। जो परिवार इनकम टैक्स भरता है, जिन महिलाओं का पीएफ कटता है, महिला या परिवार के सदस्य को रिटायरमेंट पेंशन मिल रही हो, अगर महिला या परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है,
जिन महिलाओं को सरकार से दूसरी पेंशन मिल रही हो, परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक हो, पीएफ कटता है। महिला या उसके परिवार के सदस्य को रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को सरकार से दूसरी पेंशन मिल रही है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की उम्र 18-50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि उसे इस योजना का लाभ मिल सके। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पद पर न हो, वह आयकरदाता न हो। महिला या उसके परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। महिला का बैंक खाता डीबीटी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इस योजना का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे, तो यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अपना आवेदन क्रमांक या यहां पर अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने आवेदन की स्थिति वाला विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब आपके मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा, जिसे यहां पर दर्ज कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर इसका पूरा स्टेटस दिख जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, झारखंड सरकार की मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मनीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं, तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनीय सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा।
राज्य सरकार इस योजना के तहत मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है, तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में मनीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल मनीय सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1,250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा।